पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो ये क्या है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल करोगे तो एक्स का 1 हो गया तो F2 आएगा, ठीक है, और 2 F डैश, ठीक है, नीचे तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है। चले तो 4 2 into 1 2, तो ये b की वैल्यू 2 आ गई। चले, ठीक है, x प्लस वाई एफ एक्स एक्स वाई फॉर एक्स एंड वाई, तो 5 2 है, 2 वैल्यू हैं और तो 5 निकालना है, ठीक है, ठीक है। चले चले x प्लस 5 एक्स और वाई। चले अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 0। क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ही रूल है, तो उसको लगा दिया हमने यहाँ पे। यही फॉर्मूला होता है, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर दिया गया आपको। क्लियर। चलो अब वैल्यू पुट कर लो, तो ये आंसर आ गया आपका 6। क्लियर हुआ। सेकंड, थर्ड पे आ जाओ। एल हॉस्पिटल यहाँ भी लगेगा, तो 0.0 आ रहा है, तो G डैश एक्स एफ ए ऐसा ही रहेगा, माइनस GA ऐसा ही रहेगा, एफ डैश एक्स नीचे 1 हो गया। चलिए एफ डैश एफ ए माइनस GA ए, वैल्यू पुट कर लो। इसकी वैल्यू F3 G3 एफ डैश कितना है, ये G, अच्छा 1 होगा ये, तो 1 प्लस 10 हो गया, तो आंसर आपका आ गया B। क्लियर हुआ। चलो चले अब एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। यहाँ आपको ये दिया गया है y इक्वल टू एक्स एफ एक्स है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है 1 पे, ठीक है। तो ये दिख रहा है, और इसी इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स पुट कर देते, एक्स गया यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, ये एक्स हो गया, ये 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखो इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये आपको दिया, डेरिवेटिव कर दिया, वैल्यू पुट करो, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, पहले ही हम कर चुके थे। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, इनको हम रीड करते हैं यहाँ पे। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n है, ठीक है। तो n बाहर आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 होता है। अंडर रूट अगर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो माइनस 1 अपॉन n, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स,
सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कुसेक का कुसेक माइनस कुसेक एक्स कोट एक्स, और ये कोट का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, लॉग का 1 एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लॉग एक्स लॉग ए एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा सा देख लें, इनवर्स वालों को भी देख लेना। चलिए चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू x3, चलिए x3, चलें x3, अब डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर, चले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगर 0 पे निकालें तो 0 ही पुट करोगे, यहाँ पे करो 0 ही आएगा, समझ रहे? तो आंसर आपका ए आ गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फंक्शन आपको डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में एक्स की वैल्यू पाई एक्स इक्वल टू पाई रख देना है। ठीक है, तो इसमें डेरिवेटिव कर दो तो क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, समझ रहे हो? तो ये इधर देखो, उससे पहले ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे ये फॉर्मूला से सॉल्व किया गया है, समझ रहे हो? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें डेरिवेटिव कर दो तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई साइन का कॉस हो गया, और एक्स का 1 और 3 0, पाई पुट कर दोगे तो आंसर आ गया आपका -1। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर ये, चलिए y इक्वल टू कॉस साइन, ठीक है, dy dy x इक्वल टू 2π/3, ठीक है, x की वैल्यू 2π/3, तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो आपका रिजल्ट ये आ गया, साइन और कॉस की वैल्यू। चलिए 8 पे आ जाओ, डेरिवेटिव निकालो, लॉग का होता है जो भी होता है वो अपोन में आ जाता है, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, तो नीचे लॉग एक्स हो गया, ऊपर लॉग एक्स लिख सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स, जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, समझ रहे हो? अब ई पुट कर दो तो ई और ई, तो ये 1 हो गया, 1 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर आ गया 1/8। है कोई ऑप्शन 1? बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स नॉट है तो एफ डैश निकालो, लॉग है तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, पर ये क्या प्लस माइनस में आएगा, ये समझ रहे हो? प्लस माइनस में आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर डी है।
सिंपल होता तो 1/log हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपको दिख रहा है डेरिवेटिव करना है। तो लॉग का डेरिवेटिव करो तो इसको पहले लॉग की प्रॉपर्टी से मान लो फंक्शन ही ले लो इसको, लॉग e की पावर x माइनस 2 x प्लस 2 3/4। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग एक्स माइनस 2। चले ठीक है, लॉग ई तो ये तो 1 ही हो जाएगा। चलिए ये आपका 1 हो गया। चलो चले तो ये अपॉन में जाएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 तो ये तो 1 ही आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 1 आएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल। ठीक है ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे। देखो माइनस प्लस 4 से ये 4 कट जाएगा तो 1 प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम लोगे तो। क्लियर हुआ, तो सी आंसर है। चलिए अब 11 पे आ जाते हैं। चलिए 11 एक्सपोनेंट फंक्शन है, इसको सॉल्व कर ले तो लॉग इधर कर लो इधर। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो या एक्स एक तरफ और 10 एक तरफ, कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। ठीक है, ये हो गया, फॉर्मूला लगा डायरेक्ट कर लो। तो ये अगर इसको चेंज कर दोगे आप कॉस में, समझ रहे हो। चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस 1 साइन इनवर्स x प्लस 1। तो ये π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आ गया आंसर 12 का। चलिए 13 पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आपका ये 10 हट जाएगा, तो ये बचा आपका y इक्वल टू π/4 डेरिवेटिव का, तो dy/dx का 0 -1 है। कोई आंसर? डी आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ। 14 पे आ जाओ। चलिए 14 में चलिए इसको कैलकुलेट करो। y इक्वल टू दिया तो x की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे ये आ गया, अंदर वाले को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव कर 1/2 आ गया। तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा सॉल्व हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो एक साथ सभी कंसेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इनको।
ठीक है।